नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महाकाल की नगरी उज्जैन का दौरा किया। उन्होंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और देशवासियों की सुख समृद्धि, मंगल एवं कल्याण की प्रार्थना की। इसी के साथ उन्होंने मूर्ति शिल्पकारों से संवाद किया और स्वच्छता मित्रों को सम्मान समारोह में सहभागिता की। राष्ट्रपति ने उज्जैन में इंदौर उज्जैन 6 लेन रोड परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता की ओर हमारा एक कदम पूरे देश को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण साबित होगा। पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इसके कारण व्यापक स्तर पर बदलाव हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा हमारे देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा अभूतपूर्व व्यवहार परिवर्तन हुआ है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों का सबसे अधिक श्रेय हमारे सफाई मित्रों को जाता है। हमारे सफाई मित्र अग्रिम पंक्ति के स्वच्छता योद्धा हैं। वे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीमारी से, गंदगी से, स्वच्छता से जुड़े खतरों से वे हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सफाई मित्रों का सम्मान करके वास्तव में हम अपना ही गौरव बढ़ाते हैं। इससे पहले बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मृगनयनी एम्पोरियम में हथकरघा पर निर्मित साड़ियों को देखा और उनकी कलाकारी देखकर प्रसन्न हुई। वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों से उन्होंने साड़ियों के नाम पर पैटर्न की जानकारी ली। इस पर उन्हें चंदेरी, महेश्वरी, कॉटन एवं सिल्क की साड़ियां दिखाई गई और उनके बारे में विस्तार से बताया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने वहां की महिला कर्मचारियों से अपनी पसंद की हल्के रंग की एक साड़ी उनके लिए चुनने का अनुरोध किया, जिस पर सरिता गगहारे ने उन्हें हल्के पिंक रंग की महेश्वरी साड़ी पसंद कर दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस साड़ी का काउंटर पर जाकर यूपीआई से के माध्यम से डिजिटल भुगतान भी किया। काउंटर के कर्मचारी कविता मिलहरबारे ने एवं विपुल सिंह द्वारा डिजिटल पेमेंट जमा कराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मृगनयनी एम्पोरियम इंदौर के हस्तशिल्प कलाकारों से संवाद और उनकी कला के अवलोकन अवसर पर राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश की ओर से चंदेरी भेंट की। एक एक करके जब देवालय ध्वस्त किए जा रहे थे, तब उन सारे देवालयों को चैतन्य करके पुनर्स्थापित करने का काम अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर के बनारस से लेकर रामेश्वरम तक, द्वारका से लेकर घृष्णेश्वर, जो ज्योतिर्लिंग हो सकते हैं, चारों धाम के चारों दरवाजे अपने देश के जो हम मोटे तौर पर अपनी चतुर सीमाओं से जिनको आंकते हैं, सारे स्थानों पर जो शासन की मूल भावना होती है, भिक्षुग्रह, भूखा कहीं भी रहे, ये शिक्षा का कितना बेहतर पाठ हो सकता है। भिक्षु कोई होना ही नहीं चाहिए। तो अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर के भी भिक्षुग्रह, चाहे बनारस हो चाहे द्वारका हो, इसी प्रकार से अन्न क्षेत्र की स्थापना करना, पीने के पानी की कुएं की व्यवस्था करना, स्नान के लिए घाट बनाना, महिलाओं के स्नान के लिए अलग से घाट बनाना, जो जिस रूप में आगे बढ़ना चाहे उसको अवसर उपलब्ध कराना। और तो और उस समय भी जब वो दौर बहुत कठिन दौर था, ऐसे में स्त्री शक्ति को, नारी सेना की बात करना भी बड़ी कठिन बात थी, लेकिन उस समय भी उनने अपनी सेना में, यूनिट में नारी को महत्व देकर सीधे सीधे उनको अपने इस भाव से जोड़ा है कि राष्ट्र की आवश्यकता पर स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं हो सकता है। यह भाव बहुत सरल नहीं है, लेकिन उस कठिन दौर में भी उनने भाव को स्थापित किया है। हम सबका सौभाग्य है, केवल वो नहीं, उनके जैसे और बहुत सारे विषय हैं। शासन के अपने यहाँ के सूत्रों पे भी जिस ढंग से उनने अपने कई मौके पे बताया कि राजमाता किस ढंग से होना चाहिए, हमारे लिए आज वो सौभाग्य की बात है। उनके नाम पर स्थापित आज अहिल्या विश्वविद्यालय में उनका 300वां जयंती वर्ष भी चल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और हमारे विद्यार्थियों को पुरस्कार मिल रहे हैं। अगर वो यहाँ सम्मानित हो रहे हैं और उनके नाम पे सम्मानित हो रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा था। कोई 1 स्वर्ण वाला, कोई 2 वाला, लेकिन 4 वाले और 3 वाले। आज का ये दिन तो वाकई अद्भुत छठा बिखेर रहा है। अपने जीवन को इस समूची स्वच्छता के अभियान में पुष्प की तरह जीवन भर चढ़ाने का संकल्प लेकर के जीते जी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। देवता वो होते हैं जो सदैव देने के लिए लालायित होते हैं, और लालायित होने के भाव में उनकी मन की निर्मलता, निर्लिप्तता, उनका पवित्र भाव, इसी भूमिका में हमारे स्वच्छता कर्मी आते हैं, जिनके जीवन में सबके लिए सुख, आनंद, वैभव, स्वयं के लिए कष्ट, ये उनके मन का संकल्प है।
ऐसे में उनकी भूमिका छोटी नहीं होती है। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह स्वच्छता का अभियान चलाया और लगातार चलाते चलाते हमारी भारत के अंदर की उन लंबी परंपरा को स्थापित किया जो वैदिक सभ्यता के काल से मनसा का वाचा कर्मणा की तरफ एहसास कराती है। मन से, वचन से, कर्म से हमारी निर्मलता, स्वच्छता की परमात्मा ने भी कामना की और आशीर्वाद दिया है। आज के इस अवसर पर सरकार के माध्यम से मैं सभी स्वच्छता कर्मियों को बधाई देना चाहूंगा। माननीय महामहिम को बताना चाहूंगा, हमने अपनी सरकार में एक गौरव पाया है यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान का। हमारा अपना मध्य प्रदेश देश के सभी प्रदेशों में दूसरे नंबर पे आया है। हमारा सबका सौभाग्य राज्य के नाते से, और आपके आशीर्वाद से हम प्रयास करेंगे हम नंबर 1 का स्थान भी हासिल करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अनोखी आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।